हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं लव मैसेजेस पे रीडिंग करूँगी। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं और वो क्यों इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर भी ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के लव मैसेजेस आपके पर्सन की आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 2-3 कार्ड्स एक साथ आ गए। इंट्यूटिवली मैं यहाँ से मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल तो नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, बट बोल्ड इमेज है। इट लुक्स लाइक के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आप दोनों के दरमियान जो हैं वो तब डिसाइड होती हैं जब आप दोनों किसी लव इंटीमेसी के मोमेंट में होते हैं, और उस वक्त जो आप लोगों की एनर्जी की वाइब होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग होती है। इस इमेज से तो यही नज़र आ रहा है, बिकॉज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो शायद आपस की काफ़ी सारी रंजिशें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गलत फहमियाँ बन रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही हैं, वो किसी हद तक आप लोगों की दूर हो जाती हैं। इट लुक्स लाइक कि एक फ़ीमेल पार्टनर जो इस इमेज में है या इस रिलेशनशिप में है, उसकी अर्ज जो है वो ज़रा ज़्यादा बढ़ रही है फॉर रोमांस एंड फॉर इंटीमेसी। नाउ लेट्स सी कि इसके पीछे क्या बढ़ रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इमेज को देखकर जो है वो ओवरऑल एनर्जी को असेस करने की कोशिश की है। लेट्स सी। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो दैट मीन्स कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। आपको मालूम है कि आपका सोलमेट अवेलेबल है। वो एक स्पिरिट की फॉर्म में है या वो इस इंसान की फॉर्म में है, बट आप इससे मिलकर ये सेंस कर लेते हैं कि ये आपका ट्रू सोलमेट है। यकीन करें या ना करें, लेकिन आपको ये ज़रूर मिलेगा या मिल चुका है, और फिज़िकली भी आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपकी वाइब जो है ना, जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो आप दोनों एक दूसरे की वाइब को गैस भी कर लेते हैं और असेस भी कर लेते हैं। तो लव मैसेजेस में सबसे पहले आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी आई ही एक सोलमेट की है, विच इज़ अ ट्रू साइन दैट यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल एंड स्ट्रेट। आप अपने सोलमेट के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हैं, और जिन लोगों को सोलमेट और ट्विन फ्लेम का नहीं पता, दे में गूगल और गूगल करके वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी और दोनों डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ओके, द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। आप दोनों जब आपस में मिले, कोई बहुत ही एक्सट्रीम बोल्ड इंटीमेसी मोमेंट हुआ तो आप लोग कंट्रोल नहीं कर सके, ये उस पर भी हो सकता है। या आप दोनों के दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो ये उससे रिलेटेड भी हो सकता है। द टाइमिंग वॉजंट जस्ट राइट फॉर अस। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कोई हैपनिंग होने के बाद ये आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कोई ऐसी बात जो शायद इनको वक्त से पहले नहीं कहनी चाहिए थी, वो कह दी, या कोई ऐसी बात जिससे आप हर्ट हो गए, वो बात कह दी। बट इनकी ख्वाहिश है कि ये काश वो बातें, वो लफ्ज़ वापस ले लें। आई नो आई मेस्ड अप एवरी थिंग। कुछ गड़बड़ हुई है इनकी तरफ से, इसको क्लैरिफाई करेंगे। मुझे पता है कि मैंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी है, या आपके पर्सन कह रहे हैं मैं नहीं।
आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी, अलाउ भी नहीं कर रहे हैं, खुद ही नहीं इजाज़त दे रहे हैं कि आप इनके बहुत करीब आएँ, बिकॉज शायद ये खुद अपना कंट्रोल लूज़ कर लेंगे. यू एंड आई वर टू यंग. मे बी आप दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, ये आपके कज़न लवर भी हो सकते हैं, एक ऐसे एडमायरर जो कि शुरू से आपको जानते हैं. आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश चीज़ें या हालात या सिचुएशन मुख्तलिफ होती. आई वॉन्ट यू, फिर भी तुम मुझे चाहिए हो. आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर. तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है. इसको थोड़ा सा मैं पीछे करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स क्लियर नज़र आएँ. और ये आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस हैं आपके लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ मैं तुम्हारी तरफ, तुमसे बहुत अट्रैक्टेड हूँ, बहुत पुल फील करता हूँ. ये वक्त शायद हम दोनों के लिए, या वो वक्त हम दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था. उस मोमेंट में जो कुछ भी हुआ वो वक्त ही हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ से एक साइन का इंतज़ार करूँगा या करूँगी. काश मैं वो अल्फाज, वो बातें, वो सेंटिमेंट, वो जज्बात, वो टेम्परामेंट, वो लम्हा वापस ले जा सकूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने चीज़ें ज़रा गड़बड़ कर दी है. मैं तुमको अपने करीब नहीं आने दे सकता या दे सकती, बिकॉज मैं और तुम उस लम्हे में, उस एज में, उस वक्त में बहुत यंग थे. मैच्योरिटी नहीं थी, सेंसिबिलिटी नहीं थी, हर चीज़ अपनी यंग एज के अकॉर्डिंग डील कर रहे थे, जिसका अंदाज़ा शायद बहुत लेट हुआ है. काश चीज़ें मुख्तलिफ हों, काश चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएं, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. मुझे तुम हर हालत में चाहिए हो. मैं अपनी और तुम्हारी बातों को बार बार रिप्ले करता हूँ. कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वॉइस नोट्स हैं, मैं उन वॉइस नोट्स को दोबारा सुनता हूँ ताकि मुझे उन तमाम बातों की सदाकत का, उनकी डेप्थ का, उसकी गहराइयों का, उसकी सेंसिटिविटी का जो है ना, वो बहुत शिद्दत से अंदाज़ा हो सके. ऑल्दो ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन मैंने पूरा नरेट कर दिया कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं. अब मैं लिटरली चेक करती हूँ टैरो कार्ड से कि ये हर मैसेज किस कॉन्टेक्स्ट में आपके पर्सन का आया है आपके लिए एज लव मैसेज. हर मैसेज के पीछे एक बैकग्राउंड क्यों है, क्या उसकी रीज़न है, इसको चेक करते हैं. लेट्स सी. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? ये लव मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए क्यों आया है, जबकि ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स. डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि इनकी लाइफ में और भी कोई पार्टनर है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप को. इनके पास ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगे, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. द टाइमिंग्स जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स. आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आप किसी ट्रॉमेटिक फेज से गुज़र रहे थे या ये फेज से गुज़र रहे थे, लेकिन फिर भी आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी हैपनिंग हो गई जिसमें अननेसेसरीली कोई पॉज आ गया, जिसको ये अब यही स्टेटमेंट देते हैं कि वो वक्त हम लोग के लिए सही नहीं था. ये कौन से साइन का आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, किस वजह से? हील होने के लिए. कोई ऐसा मामला जो आपकी ज़िंदगी में अभी भी अनफिनिश्ड मैटर की तरह है. कोई ऐसी चीज़, अगर आप अपने करियर ब्रेक का वेट कर रहे हैं तो आपने कोई कंडीशन लगाई होगी कि तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें थमना पड़ेगा, बिकॉज अभी मेरी चॉइसेस डिफरेंट हैं. इसीलिए इन्होंने आपसे कहा आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें सेटल हो भी जाती हैं, तुम अपने गोल्स को अचीव कर भी लेती हो या कर भी लेते हो, तो उसके बाद भी मैं तुम्हारी तरफ से साइन का वेट करूँगा, क्योंकि असल मोहब्बत का पता तभी चलेगा कि अगर इंसान अपने करियर पीक पर अपने गोल्स अचीव हो जाने के बाद भी अपने लव्ड वंस को याद रखे, तो दिस पर्सन विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स. वो कौन सी बात है जो ये वापस लेना चाहते हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स. इनके मूड स्विंग्स होते हैं. इन्होंने या तो बहुत जोश में आके आपसे कोई ऐसा बड़ा वादा कर लिया, या फिर उन्होंने कोई जोश में आके ऐसी बात कह दी जिसका आपने कोई एक्शन होते हुए नहीं देखा. तो इनको लगता होगा कि मुझे अपनी बात वापस लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने जोश में होश खो दिए थे.
आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, किस वजह से इन्होंने सारी चीज़ों को मेसअप कर दिया है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप नाराज़ हो गए और इस नाराज़गी की एक्सक्यूज़ ये यही देते हैं कि तुम्हारा नाराज़ होना बनता है, तुम्हारा हर्ट होना बनता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को ख़राब किया है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं, या आपके पर्सन सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप इनसे लिटरली किसी ऐसी बात पे नाराज़ हैं जैसे कोई बना बनाया काम बिगड़ जाता है। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी, क्यों ये आपको अपने से करीब नहीं होने दे रहे। जजमेंट, किसी डिवाइन डिसीजन का, किसी डिवाइन कॉलिंग का, किसी राइट टाइम का ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपके लिए फुल फ्लेज अवेलेबल हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये किसी ऐसे टाइमिंग्स का वेट कर रहे हैं जिसमें डिसीजन आप दोनों के रिलेशनशिप के फेवर में हो, इसीलिए ये वक्त से पहले आपको अपने से ज़्यादा करीब नहीं कर रहे, वरना फिर वो चीज़ें जो पूरी ना हो सकें तो फिर आप लोग एक दूसरे को ब्लेम गेम करना शुरू कर देंगे। यू एंड आई वर टू यंग, ये किस मोमेंट की बात है जब आप दोनों बहुत यंग थे। मिजाज नहीं समझ सकते, उजलत के फैसले, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, इम्पल्सिव होना, और उस चीज़ को इल्ज़ाम ये देना कि मैं और तुम बहुत ही यंग थे, हमें सिचुएशन नहीं समझ में आती थी, हमें मामलात नहीं समझ में आते थे, हमें हालात नहीं समझ में आते थे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश चीज़ें डिफरेंट होती। कौन सी चीज़ें सिनेरियो में डिफरेंट होती। नाइट ऑफ कप्स, कुछ ऐसे मामलात जिसकी वजह से ये अपोलोजेटिक हैं, सॉरी हैं, रिग्रेट फील करते हैं, तो इनको लगता है कि काश चीज़ें जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होती। आई वॉन्ट यू, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आपसे ये डिज़ायर पेश कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, आपको जिस तरह से ये ऑफ़र भी करना चाहते हैं उसी तरीके से ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एज डिफरेंस, इमेच्योरिटी की वजह से बहुत सी जगहों पर गलत डिसीजंस का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, क्यों ये आपके वॉइस नोट्स, आपकी बातों को, आप और आपके और इनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसको बार बार क्यों रीप्ले करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया किसी और तरफ चल रहा है, कुछ रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं, हमेशा आप दोनों के दरमियान कुछ इसी तरह की सिचुएशन होती रहती है। घूम फिर कर आप दोनों एक ही पॉइंट पर आकर या तो लड़ जाते हैं, या मिल जाते हैं, या नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन चेंज जो है वो नहीं आ रहा। किसी एक की लक अच्छी चल रही है तो दूसरे की नहीं चल रही, किसी दूसरे की चल रही है तो पहले वाले की नहीं चल रही, और ये चीज़ें कंटिन्यूस प्रोग्रेशन और प्रोसेस में हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द एरियाज, दीज आर द थिंग्स। ये वो मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस, जो आपके पर्सन आपके लिए चैनल कर रहे हैं, और इनके क्लैरिफायर्स भी आपके सामने मौजूद हैं। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सोर्ड्स, में भी आप इनको लेकर किसी डिसीजन मोड में कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आता कि मैं इस पर्सन को लेकर आखिर करूं तो क्या करूं, मैं क्या डिसाइड करूं, बिकॉज़ इसकी बातें अपने प्रैक्टिसेस, अपने अमल से बढ़कर हैं, इसकी बातें अपने दूसरे इंटेंशन से हटकर हैं, जो इसकी सोचें हैं तो इसके एक्शंस अलग हैं, जो इसके एक्शंस हैं वो इसकी इंटेंशंस अलग हैं, और सब कुछ करने के बाद मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैं सारी चीज़ों को फिक्स कर दूं, जो कि यहाँ नाइट्स और पेजेस की एनर्जी इस पर्सन की रीडिंग में बहुत है। तो नाइट्स और पेजेस जो होते हैं वो बहुत, अगर एज में बड़े भी हों, इवन देन वो बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं, उनको अपने डिसीजंस पर, अपने टेम्परामेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। एक्सट्रीम जल्दी तो एक्सट्रीम स्लो, एक्सट्रीम रिग्रेट तो एक्सट्रीम अपॉलजी, एक्सट्रीम पैशन तो एक्सट्रीम स्टेडीनेस, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो दीज आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपको कुछ भी लगे कि हाँ ये बातें तो किसी हद तक ठीक हैं, या कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं, सो यू कैन गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।